हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए हैं। हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 54 गांव का दौरा कर रही है, जान रही है कि यहां के ग्रामवासियों के क्या समस्याएं हैं, सरकार के कामकाज से यहां के लोग कितना खुश और विधायक जी ने यहां कितना काम कराया है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे बिलबिलान गांव में। बिलबिलान गांव के लोगों से हम जानेंगे कि यहां क्या क्या समस्याएं हैं और गांव के लोग जो तमाम प्रत्याशी उतारे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी। ये जानने के लिए हम बिलबिलान गांव में आए हैं, तो चलिए बढ़ लेते हैं बिलबिलान गांव की गलियों की ओर। तो बिलबिलान की गलियों में घूमते घूमते हम यहाँ पहुंचे हैं। गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए इस इलाके में किसान बाहुल्यता है, किसान ज्यादा हैं और जिस घर में हम यहाँ पर उपस्थित आप देख सकते हैं ये भी किसान का घर है। यहाँ आप देख रहे हैं पशु बांधने का स्थान है। तो ऐसे में गांव में जो किसानी की समस्या या जो खेती की समस्या या फिर हम ये कहें कि किसान फिलहाल किन असुविधाओं से जूझ रहे हैं, हमें यहां से पता चलेगा। किसानी का जो आंकड़ा है हमें वो भी पता चलेगा। साथ ही राजनीतिक चर्चा क्या चल रही है गांव में, क्या सलाह मशवरे हो रहे हैं या फिर ये कहे कि किस उम्मीदवार की ओर यहाँ के लोगों की निगाहें टिकी हुई है, उन पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं खेती किसानी की बात करना चाहूंगी। ये बताएं कि जीरी की फसल का भाव क्या मिला या बाजरे की फसल का भाव मिला? जी नहीं थे, बाजरा पे करे हमारा। हमने वो बाजरे के लिए पटवारी लिखा के भी दे दिया, जब भी वो नहीं मान रहे। हमारा बाजरा नहीं खरीदा गया अब तक। अच्छा, जीरी का बिल्कुल पट्टी पड़ी है। पिछले साल 3000 तक का भाव था, अब की बार 1700, 1600, 1200 ऐसे भाव बोल रहे हैं। अरे तो हम तो मर गए। सरकार इसमें कुछ कदम नहीं उठा रही। अरे लोगों को फिर रोष होगा इस बात का, जिम्मेदार कहते अगर जब वो भूखे मरने की कगार पर डगर गए, अब हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा धान का। अच्छा, आपने जमीन पट्टे पर ली सर? हाँ जी। पट्टा कितने रुपए का एक साल का, हम माने कितने रुपए का किराया माने जमीन का? एक किले का। एक किले का जी 20 से 25 हजार रुपए तक का किराया है। कितना खर्च हो जाता सिर्फ किराए का? फिर उसके ऊपर लागत 20,000 रुपए धान की फसल पैदा करने के लिए लागत है, क्योंकि उसमें पहले हम जोताई बाई करते हैं, उसमें भी खर्चा होता है। फिर उसमें लगवाते हैं जो पौधे, वो कम से भी कम 3,000 रुपए में तो वो लगती है। फिर खाद पानी दवाई ये चल कर 15,000 का खर्चा वहां तक बैठ जाता है। अब कटाई के लिए बकाया रह गए 5,000 रुपए किला। अच्छा, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकल रहा है जी धान से। और तो जमींदार तो मर गया है इस मामले में। अच्छा सर, ये बताएं कि अब बड़ौदा में उपचुनाव होना है, सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो गांव में अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कौन सी पार्टी की बढ़त रही या कौन से उम्मीदवार की बढ़त रही? पिछली बार तो जी यहाँ से कांग्रेस का बढ़त में था। अब जो ये गठबंधन आया है इसमें लोग कुछ चाहे थे भाई बढ़िया होगा, पर इन जो ना हमारी फसल बक्की ना बक्की, अरे हम कब तक इनकी गैर लगे रहेंगे जी। नहीं तो हम बिल्कुल इनके कट्टर थे बीजेपी के। अच्छा, अब बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन आया, अरे तो ये था कि इनको हरा देंगे कांग्रेस वालों को। पर ये भाव ने देख कर ने, जब हमारी फसल नहीं बिक रही, बाजरा नहीं बिक रहा, धान का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है, गांव में पीने की पानी की भी बहुत बड़ा समस्या है। और जो काम करते हैं वो किसी की मानते नहीं, ना डरते, ना वो अधिकारियों को भगा देते हैं। कंप्लेंट करते तो वो अधिकारी हमारी नहीं सुनते। फिर उन 2 आदमी वो बिके हुए हैं। अच्छा, तो अब किन का किसान, अब किस वर्ग या फिर हम ये कहें कि किसान कौन सी अभी जो उम्मीदवार है उनसे उम्मीद जता रहे हैं? देखो जी, उम्मीद तो जब जताई जाए जब वो हमारी समस्या हल करें। नहीं समस्या हल करेंगे अर्थ अब अपोजिशन का ही जाएगा आदमी। फिर क्यों, उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो तो सब कहेंगे हाँ भरेगा। जब जिसके हाथ में है वो करे नहीं, अर्ध आदमी क्या करेगा? वो फिर मरता हुआ ये सोचा रहा, डूबता हुआ तन क्या सहारा लेता है,
वो नहीं सोच रहे चलो इससे सारा ले लो। अरे तो इस कारण इन यहाँ पर हार का भी मौका वो देखना पड़ सकता है। किन को देखना पड़ सकता हार का? बीजेपी को। तो फिर किस ओर जा रहे हैं जनमत, किस ओर सोच विचार जा रही है? हमारा तो नहीं जा रहा, पर गाँव के लोग हाथ बढ़ गया कांग्रेस की तरफ, ज्यादातर कांग्रेस की तरफ बढ़ गए। तो आपका जनमत अब किन की ओर माने? हम तो अब भी बीजेपी गिरेंगे, चाहे मरने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से एक बात आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं उनकी भी राजनीतिक विचारधारा होती है और वो हर व्यक्ति की भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये परेशान है क्योंकि इनकी फसल नहीं बिक रही है। लेकिन हम जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं तो उन लोगों के जो राजनीतिक विचार हैं वो भी हम जान रहे हैं। तो किसान और तमाम जो लोग हैं वो भले ही अलग अलग पार्टियों के जो है समर्थक हो, या फिर हम ये कहें कि उन पार्टियों में उनकी आस्था रही हो, या फिर उनके वो सहयोगी रहे हों, या फिर हम ये कहें कि वो विचारधारा उनसे मेल खाती नजर आती हो, तो ऐसे में जो तमाम किसान लोग हैं तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। गांव देहात में या कहीं भी है वो हर इंसान में कोई ना कोई जो राजनीतिक विचारधारा के प्रति कुछ विचार होते हैं, उनसे सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। आप ये बताएं कि आपके गांव में जो किसान हैं उनकी फसल नहीं बिक रही। ऐसा जी कदे तो पंजीकरण का लफड़ा डाल दिया इनने, भाई पंजीकरण करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। पिछले 5 साल भी इनने कागज ठाए रखे, कागज जमींदार ये करवा लो, वो करवा लो, अब ये होगा, होना जाना कुछ है नहीं। और ईब जो हालात हैं, बाई इलेक्शन है बरोदे का, ईब भी न कोई न्यू असर नहीं पड़ रहा है कि भाई जमींदार कितना दुखी है, तुमने इसका भी कोई लॉस होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात में। अच्छा, तो ये बताएं कि उपचुनाव में किसानी खेती का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार तो कह रही है कि हम तो फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। नहीं, कहने को तो ये बोल रहे हैं जैसे इसकी कपास की है, इनने कई सरकारी खरीद 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, वो आज तक खरीद शुरू नहीं होली, और फिर ये कहते हैं 16 तारीख से शुरू होगी। बोले 40 खरीद केंद्र बनाए हैं, बोले 16 केंद्र अब खरीद शुरू कर दी, हमने 16 केंद्र का नहीं मेरा कुछ अब खरीद शुरू हुई है। अच्छा, ये एक मेरा सवाल है कि जैसे कि बताया कि जो किसान हैं वो भी जब वोट है तो वो देते हैं कि इस उम्मीद में कि उनका कहीं ना कहीं जो उद्धार होगा, रेट मिलेगा। अच्छा, तो खेती किसानी की भावना अलग है, राजनीतिक भावना अलग है हर इंसान की। हाँ जी, खेती की एक अलग है, राजनीति एक अलग, लेकिन जब किसान खुद ने नर्वस महसूस करे है तो फिर राजनीति से जुड़ा है, और फिर वो नहीं सोचा सरकार नहीं तब विपक्ष में चल, तू सरकार के खिलाफ चल। अरे हालात ये किसान आंदोलन करा रखे हैं जो ये अध्यादेश लाए हैं। अच्छा, जब दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणाएं कर रहे थे कि पेंशन 5100 रुपए हो जाएगी, अच्छा किसानों को इस तरह से चौधरी देवीलाल ने जिस तरह से योजनाएं बनाकर किसानों को उभारा, वैसे ही हमारी भी नीतियां रहेंगी। तो जब वो बीजेपी में गए तो रिएक्शन क्या रहा युवाओं का? युवाओं का रिएक्शन तो सही था जी, चलो बीजेपी में चले गए, ये तो सबने क्लियर दिखा था, कांग्रेस तो ज्वाइन करेंगे नहीं, उससे समर्थन करेंगे नहीं, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। दुनिया पूरा हरियाणा यह है असला रहा कि के कुछ कर गुजरेगा, क्या काम करेगा, और सबसे मेन किसान उम्मीद लाए बैठा दुष्यंत है, अगर किसान के हित में क्या करेगा। अच्छा, बड़ौदा उपचुनाव के दौरान अभी तक तमाम नेता आए हैं लेकिन जेजेपी की ओर से नेता नहीं आए। ऐसा जी, जैसे केसी बांगड़ है हमारा बड़ौदे तय कोहला गांव के हैं वो, कोहला गांव जेजेपी तय भूपेंद्र मिलक है बैसवाड़ गांव तय, जैसे अपने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था उसमें भी ये पहुंच रहे थे, कार्यकर्ता प्रोग्राम था उसमें भी पहुंच रहे थे, इवन गांव में हम डोर टू डोर प्रोग्राम चल लगा तो ये भी पहुंचेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अब गांव का जनमत किस ओर प्रतीत हो रहा है? हमारे गांव का जनमत है जी, हम जैसे खुद जेजेपी पार्टी तय वो करे हैं, लेकिन हमारे गांव का जनमत पिछली तरह की बार की ढाल अब भी कांग्रेस को ही जाएगा। अच्छा, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के दौरान तमाम समस्याएं भी बताता रहा है, तो ऐसे में जब समस्याएं लोग देखते हैं तो क्या पार्टियों से रुख नहीं उठ जाता कि पिछली बार मैंने तो इस पार्टी को वोट दिया था, अब नहीं देना, मेरी जो आशाएं हैं वो पूरी नहीं हुई? पार्टियों तो विश्वास उठा है, सबसे ज्यादा की बार किसान का बीजेपी तो उठ रहा है जी, इससे करके। अच्छा, बीजेपी से या फिर जेजेपी से भी, क्योंकि सांजली सरकार है ना, सांजली सरकार अजीब, जैसे मैं बताऊंगा अपना सादली सरकार है उसमें फिर न्यू कह देख सरकार बीजेपी की है, ये तो जोड़ रखे इसमें, इनकी नहीं चल रही, तो ज्यादा इसमें लॉस बीजेपी का है, इतना जेजेपी का नहीं जितना बीजेपी का है। क्यों? किसान बहुत ज्यादा तंग कर रखा है सरकार ने, शायद कदे आज तक ऐसे जमींदार तंग होया होगा जो अब हो रहा है,
अरे भी न कोई ऐसे नहीं लग रहा है तुम किसाना कुछ बोला। अच्छा, जो पिछली बार जो जेजेपी का जो वोट था, अब युवा किस ओर डालेंगे? बीजेपी को जाएगा या फिर कांग्रेस को? वो तो जी बीजेपी को ही मिलेगा। जो जेजेपी का था उसमें 10% आदमी की बाई इलेक्शन को मजबूरी होगी तो बेच सकते हैं, ना तो वो तो बीजेपी नहीं मिलेगा जी। अच्छा, गांव में और क्या क्या समस्याएं रही हैं बिजली की, पानी की? ऐसा जी, बिजली की तो चलो मारे मीटर बाहर लगा दिए अब गलियों में खंभे में। उसके बाद अब सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। जो वाटर सप्लाई है गांव में डिग्गी बना रखी है, उसमें भी कोई वो नहीं हो रहा कि भाई कम से कम टाइम आज आप आए हो, आज पानी आए 6 दिन हो गए। ये बात बताओ कैसे काम चलेगा? जब पीने का पानी भी बाहर ले आना पड़ा है, तब नहाने धोने का पानी, पशुओं ने पिलाना पानी भी कहाँ से लेगा? वो भी पानी नहीं आ रहा। और फिर बाई इलेक्शन में भी न्यू नहीं मान रहे भाई अगर तुमने पानी देना चाहिए, गांव तसाया मरा है, दूसरे गांव से पानी आ रहा है, ये टैंक है सील कर दिया डिग्गी का, आगे इसमें पानी गंदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो यह है जी। अच्छा, शिक्षा के स्तर की हम बात करें तो स्कूल यहाँ कौन सी कक्षा तक है? स्कूल तो जी प्राइमरी थी है जी, ये मिडिल कराया था, अभी 8वीं क्लास तक है जी। अच्छा, तो जो बेटियां हैं वो पढ़ने कहाँ जाती हैं? कौन से गांव में पढ़ने जाती हैं? जाऊँ जी, कुछ लड़कियां ज्यादातर तो आवड़ी गांव है जी, इसमें जाओ है, कुछ भैंसवाड़ा जाओ है। जो अगर पहला आवड़ी भी 10वीं तक था तो +2 तक भैंसवाड़ा जाना पड़ता, ये +2 तक आवड़ी है तो वहीं जाना पड़ा और भैंसवाड़ा दोनों गांवों में जाना पड़ा जी। अच्छा, तो यहाँ कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो मिडिल तक है और जो गांव की बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं। वैसे में परिवहन व्यवस्था की बात करें तो क्या दुरुस्त है? हाँ, दुरुस्त है जी परिवहन व्यवस्था। दिल्ली की तरफ भी बस जाती है, गोहाना की तरफ भी बस जाती है। अच्छा, जो बेटियां जो बाहर पढ़ने जाती हैं तो क्या उनको मिल जाती हैं बसें और तमाम व्यवस्थाएं? एक रोहतक साइड तो मिलती नहीं जी, रोहतक साइड भी चली थी, लेकिन 2 बच्चे थे गाँव के, बस उनके लिए स्पेशल बस तो नहीं निकाल के ला सकते। अच्छा, फिलहाल युवाओं का जनमत किन की ओर है? तमाम पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। युवाओं का जनमत योगेश्वर दत्त की तरफ है। जो जेजेपी का मतलब युवा है या बीजेपी का है, वो तकरीबन योगेश्वर दत्त के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट ऐसे कैंडिडेट को दी है जिसमें कांग्रेस वाले ही खुद वोट नहीं डालना चाह रहे अब की बार। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ अपने पर्सनल रिलेशन होंगे पहले कैंडिडेट के साथ। जो जीता उड्डा था, मेरे गांव की बता रहा हूँ, तकरीबन परिवार जो कांग्रेस की वोट डाल रहे थे वो जीते उड्डे की वजह से डाल रहे थे, लेकिन उसकी टिकट काट दी तो अब ये नहीं चाह रहे कि ये बालू जो उतार रखा है ना कैंडिडेट ये जीते। अच्छा, तो इंदुराज नरवाल के टिकट मिलने से लोग खफा हैं? खफा है, यहाँ के खफा है बिल्कुल। यहाँ से क्लियर पिछली बार जीती थी यहाँ पे कांग्रेस करीबन 100 वोटों से, अब की बार करीबन 150 वोटों से बीजेपी जीत तकी। तो यहाँ जो है बिलबिलान के जो ग्रामवासी कई समस्याएं बता रहे हैं। तो अब बिलबिलान की गलियों में और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि यहाँ के ग्रामवासियों की और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या वो बता रहे हैं जो तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं उनके बारे में। तो बिलबिलान गांव की गलियों में हम घूम रहे हैं और इस वक्त हमें ये कुछ व्यक्ति यहाँ नजर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ गांव की समस्याएं रही और किन मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में समस्या है जी, एक तो सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। यहाँ जो है ना, हमने अभी 4-5 दिन पहले एसडीओ मैडम को और जेई को सबको हमने डाल दिया था और वीडियो बना करके। बहुत गंदा पानी आया हुआ है यहाँ गांव के अंदर, कोई पी नहीं सकता, आधा गांव बीमार हो चुका है उससे। और यहाँ एक जो बड़े बुड्ढे हमारे गांव के जो बड़े बुड्ढे आदमी हैं वो जो है ना पेंशन लेने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, उनके पास साधन भी नहीं होते। बच्चों को कहते हैं तो बच्चे भी जो है ना अपने काम से रहते हैं, लेकिन बड़ों का ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो यहाँ जो है कि महिलाएं हैं और ये खेत में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, इन्होंने दराती ली हुई है, पल्ली ली हुई है इन महिलाओं ने। अच्छा, ताई दिखाई होगी खेत में जान लाग रही है? खेत में जावे बे, रोज जाया करो? रोज जाया करो। अपनी जमीन से या किसी और की में जाया करो? काटे और की में जट्टा की हम। अच्छा, तो ये जो है वो छोटे किसान है ये, और ये जो है कि चारा लेने के लिए किसी और के खेत में जाती हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने जो सरकार की तमाम योजना, चाहे गैस सिलेंडर फ्री में देने की हो, इसमें डिपो में चाहे फ्री के राशन की हो, ये मिलने लाग रही है, योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, मिला है। राशन मिला है डिपो में? हाँ, मिला है बेटी, करड़ा का ना। हाँ, उसका तो मिला है। बिजली टाइम ताव है गांव में?
लाइट भी एक आधी बताया बाज्या है, एक आधी बाज्या है। अच्छा, दिन में कितने के घंटे रहती होगी? दिन में लाइट ये बाजगी सांझ का होगी 3-4 बजे। अच्छा, तो कम ऐसी मानना। अच्छा, तो नू बताओ जुकर आड़े गांव में डिस्पेंसरी से जुकर के गोली दवाई गांव में मिल जाए, सरकारी डॉक्टर से? नहीं है जी। अच्छा, तो फिर कड़े जाओ इलाज कराने? इलाज कराने कदे फरमाना जावे, रुपये दे का जब गोली लियावे, कदे मसुआल जावे, कदे गुहाना जावे, कदे सरकारी में उड़ा खन पर जावे। यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है इसका डॉक्टर का। अच्छा, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो आपको मिल पा रही हैं? फ्री का गैस सिलेंडर हो गया ना, को ना मिल रहा तो। और जो लॉकडाउन के दौरान 500 रुपए आने थे कोई ना मिल रहे बेबी, वो भी नहीं मिले। अच्छा, जो आप महिलाएं हैं, आप किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करती हैं, दिहाड़ी करती हैं, तो कोई ना सारे गाँव में मंडाई से 300-200 रुपये दे, 200 रुपए मिले हैं, वो भी 27-200 रुपये। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान किसाना ने गेहूं काटे तो बाहर तक मजदूर बुलाए आपके गांव में, आप लोग मजदूरी दी? नहीं, बाहर से आए हैं। अच्छा, कुछ ने मशीन तक काटी? हाँ, सारे मशीन तो हम डंगरा गई क्या गेरेंगे। तो ईब मतलब के क्यूकर घर बार चालन लाग रहा है, क्यूकर पशुआ न पाड़ो हो? क्या रही भी लिया काट काट के मैं आ गया डंगा, और जब गिरेंगे डंगरा गए, कोई प्राण मिलती ना, को कुछ मिलता ना। तो अभी तक इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ कि आप खेत खरीद लें, अपना जमीन खरीद लें? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बेटी खरीदना। बेटियों को पढ़ा पा रही हैं अच्छे से? नहीं पढ़ती, कड़ा सरकारिया मान रहा है वह, कोई कहते कोई ना। अच्छा, आपके गांव में तो बिलबिलान में तो 8वीं तक का स्कूल है, तो बेटियां ने जब 12 भेजन का हो जाए इतना पे हो तो जुगाड़? आड़े जा का जमात है या आड़े तो पढ़ा ले, बाकी कोई ना जान दे, फिर बाहर नहीं गाल दे अपनी लड़कियां। अच्छा, बाहर नहीं जा पाती आपकी बेटियां। अच्छा, फिलहाल जो है कि खेत में जा रही हैं ये महिलाएं, और आप देख सकते हैं कि दराती है, और ये देखिए कि ये दुपट्टा आपने क्यों लिया? ये इसमें नार बांध के लाते हैं बेटे। अच्छा, तो गठड़ी की जगह ले लिया इन्होंने दुपट्टा, तो यहाँ ये इन्होंने ली है पल्ली। देखिए, तो ये गांव की किसान महिलाएं हैं, छोटे पशुपालक हैं। ये गठड़ी आपने नहीं बनाई है? आप बना के ही सर पर धर कर ले आएंगे। आपने कट्टे की नहीं बनाई या पल्ली नहीं बनाई? बनाऊंगी, पाट की वा दूसरी लत्ता लिया ठाक है। अच्छा, तो जो आप जैसे जो छोटे पशुपालक हैं, उनको मतलब किसी तरह जब आप खेत में जाती हैं तो सुरक्षा महसूस होती है, मतलब डर नहीं लगता किसी दूसरे के खेत में? बेटी क्या करें, डर लगा को गाड़ दे तो लेकर जावे, और ना देवता पाड़ लिया। अच्छा, तो जुकर आपने याद हो तो पिछली बार वोट किनते दिया था जब चुनाव हुए थे? जब मोदी साहब की दी थी। अच्छा, अरे मोदी ने फिर कि मैं काम कुम कराया है अपने आड़े के, जो खट्टर सरकार की बात करे तो गांव का कुछ काम को ना होया, पानी दे जाकर देख मारे डोबरे हम पानी हो तो पानी की घनी कमी है, घनी कसूती, कोई पानी पुनी नहीं आता, बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि अब उपचुनाव होना है, तो अब जो है कि लोग क्या सरकार के कामकाज से खुश हैं आपके यहाँ के? खुश हैं हम तो। आप राजी हैं सरकार ने जो काम करा है? हाँ, राजी हैं, और आगे भी हमारा बढ़िया काम करेगा तो आगे भी वोट उससे ही दे देंगे। तो उन महिलाओं से हम बात कर रहे थे, वो महिलाएं बता रही थी कि कुछ योजनाएं हैं जिनका उनको लाभ मिला है, और कुछ योजनाएं हैं जो कि सिरे चढ़ती हुई यहाँ पर नजर नहीं आई हैं। अच्छा सर, हम यहाँ की बात करें थे समस्याओं की, बैंक यहाँ पर नहीं है तो बुजुर्गों को दूसरे गाँव में जाते हुए क्या परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बच्चे वधे हैं, कई बूढ़े अकेले होते हैं, बच्चे अपने नौकरी वगैरह सर्विस पर चले जाते हैं बाहर, तो उनको कोई ले जाने वाला नहीं मिलता। फिर यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं मिलता। गांव में बड़ी समस्याएं हैं, ये 3-4 छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन कोई ये रोड रहे दोनों तरफ ने जो है ना, रोड गांव के जो है ना, उधर से भी आते हुए इधर से भी आते हुए, गांव में ऐसा नहीं है पैदल भी नहीं आ सकता आदमी, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, रोड बिल्कुल खच्चड़ हो रहे हैं। अच्छा सर, उपचुनाव होना है, और पिछली बार तो जो है कि बीजेपी की ओर से योगेश्वर दत्त थे, सांजली पार्टी नहीं थी। अब योगेश्वर दत्त सांजली जो है कि पार्टियों से हैं उम्मीदवार, उधर से कांग्रेस से जो है इंदुराज नरवाल हैं। तो अब गाँव का रुझान या गाँव का जनमत किन और किसकी ओर माने? गांव का रुझान तो जो ये काम कराएगा ना, बीजेपी का है भाई, 4 साल तो अभी बीजेपी है, अगर काम कराएगा तो ये योगेश्वर दत्त की तरफ से ही है, उसी का जो है ना रुझान है यहाँ पे। अच्छा, इंदुराज नरवाल की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए कि वो नए उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए फैसला आश्चर्यजनक भी हुआ। हाँ, तो इसके बारे में तो अभी हमारे को तो कुछ इसकी वो नहीं है नॉलेज, ये सामने आया नहीं है कभी,
गांव देहात में नहीं घूमे वो। तो उनके बारे में क्या विचार है लोगों का? अभी तो वो घूमेंगे जब जाके विचार बनेंगे उनके बारे में, अभी एकदम तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो नू बताओ कि आपने तो कई सारे राज्य देख लिए आपकी उम्र के दौरान, तो कौन से राज्य का काम ठीक लगा प्रदेश में? चौटाला लगे जी, चौटाला का है जी। मन ऐसा कोई है सारे नाश के पेड़ हैं चौटाले के मानस जी समझता मैं। हमारे तो काम कर रखे उसने। के काम करे? सारे काम, सड़क काट दी, पड़ो बना दी, बालक लवा दी, जिनको कुत्ता भी ना लवा लिया गाँव का। अच्छा, तो ये जो किसाना की है, जीरी नहीं बिकन लाग रही, कपास नहीं बिकन लाग रहा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि तो घर में स्टोर कर रहे हैं, पूरा तक खरीद ना रहे जितना खेत में तो लिखड़ा है। के कति टूटा हुआ पड़ा मारा है, कति टूटा हुआ के बाहर 1700 का बा 1000 का टूटा पहले। अच्छा, तो जिन मुनाफे पे खेत ले रखे हैं, मुनाफा तार पा रहे हैं कर्जा से? कति मरे पड़े, कति मरे पड़े, कति मरे पड़े। अच्छा, तो ईब चुनाव होने से तय ईब गांव वाला ने जुकर जनमत की बात करता, हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है। तो आपका किशोर रुझान मानना में मजा चौटाला ही दूंगा नहीं चौटाला में नहीं जो वोट। तो यहाँ जो है कि ये बुजुर्ग बता रहे हैं, अपने अपने विचार हैं। अब थोड़ी और गलियों की ओर हम बढ़ते हैं और भी लोगों से हम यहाँ पर जानेंगे क्या समस्याएं रही और अलग अलग विचार यहाँ पर लोगों के हम देख रहे हैं और भी लोगों से हम जानेंगे कितना विकास हुआ। विकास जिस तरह से हुआ उस तरह से जनमत किस ओर प्रतीत हो रहा है, हवाओं का रुख किस ओर है। चलिए मेरे साथ। तो बिलबिलान के कुछ और लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, किसान हैं ये, क्योंकि देखिए कि गांव में जो बाहुल्यता है वो किसानों की अधिक हुई है। जीरी की फसल जो है फिलहाल बेची जा रही है, तो कितना लाभ हुआ था जी? कितना है, बिना घाटे में चल रही है जीरी तो। और बाजरा? बाजरा बिकता ही नहीं। और कपास? कपास भी 1000 रुपये घाटे में है MSP जो इनका। अच्छा सर, आप बताएं कि क्योंकि लोग जो हैं कि कह रहे हैं कि हमने वोट जो अगर कांग्रेस को जो दे रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि वोट तो हम उम्मीदवार को नहीं, हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रहे हैं। अब जो इंदुराज नरवाल उतारे हैं उन पर क्या राय है? इंदुराज की कोई वोट नहीं गाँव में, ठीक, बीजेपी की वोट है, पहलवान है, पूरे देश का नाम रोशन कराया है। अब भी विरोधी हल्के में बढ़िया काम करेगा, बढ़िया आदमी है, पड़ोसी है, पूरा गांव वोट बीजेपी की देगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जब चुनाव आते हैं तो अक्सर भाईचारे की बात होती है, तो क्या चुनाव के दौरान जिस तरह से वोट बैंक की खाई खुदती है, जाट वर्सेज नॉन जाट का जो एक आंकड़ा हम माने कि वो पैदा होता है, तो इस तरह भाईचारा भी टूटता है क्या? कोई भाईचारा नहीं टूटता ना, हमारे गांव में कोई भाईचारा नहीं टूटता। गरीब और वो चाहे कि जो पर अपने अपने जो रसूख के हो वो लिया हो हाजिर। अच्छा, और भी लोग राय दे रहे हैं। अच्छा बताएं, भाईचारा टूटता है? हाँ जी, जो करी दूसरी जगह देगा, मैं दूसरी जगह यू बीजेपी में देगा, और तब मैं कांग्रेस में कांग्रेस में देगा, तब मैं बीजेपी में दूंगा। मेरी इसकी राशि नहीं मिलती है एक जगह। अच्छा, तो परिवारों पर भी इफेक्ट होता है क्या ये? आप परिवार बता, कोई नहीं परिवार तो कोई किस जगह कितना गिरो, पर जो कर दूसरी जगह गिरेगा तो मैं दूसरी जगह गिरूँ। सरपंच के इलेक्शन भाईचारा टूटता है, ये बड़े इलेक्शनों में नहीं टूटता भाईचारा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो भाईचारा है वो इन चुनाव में नहीं टूटता, लेकिन जब सरपंची के चुनाव होते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क जो है गांव देहात में देखा जाता है। अब यहाँ के लोगों की समस्याएं हमने जानी। यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने बताया कि जीरी का भाव नहीं मिल पा रहा है, बाजरे का भाव इनको नहीं मिल पा रहा है, पानी की भी यहाँ पर समस्या है, और स्कूल जो है वो 8वीं तक है, जो बेटियां हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। तो परिवहन व्यवस्था भी हालांकि दुरुस्त है यहाँ की, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए वैसी नहीं है। कुछ रूट्स पर बसों की कमी है। यहाँ के ग्रामवासियों ने बताया कि बजट जो है वो सरकार की ओर से मुहैया करवा दिया जा चुका। विकास कार्य जो नहीं हुए थे वो फिलहाल होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो बिलबिलान गांव के लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ, कौन सी सरकार में विकास हुआ और कितना विकास चाहते हैं। तो ईब बड़ौदा बोला गांव में बड़ौदा बोलने लग रहा सर। आज बिलबिलान गांव के लोग बोले और भी गांव के लोग आते हैं, आपने मिलवाते रहोगे, दिखाते रहोगे कि मैं बोलने लग रहे हैं। तो फिलहाल खातर इतना ही, बने रहियो हरियाणा न्यूज की। गेला राम राम, नमस्कार।